हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 9 ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. Before we begin, kindly note that all these videos are available for free on YouTube in Riya's classes. So let us begin with our session. इस यूनिट में अभी तक हमने ब्रांडिंग के बारे में देखा, ब्रांडिंग का मीनिंग देखा, एडवांटेजेस देखे, ब्रांडिंग के डिसीजन किस तरीके से लेते हैं और एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और किस तरीके के पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज जो हमारे कंपनीज अपनाते हैं उन सब के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप दुकान से कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उसके बाहर आपको एक बॉक्स जैसा मिलेगा। उस बॉक्स के अंदर हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो वो जो बॉक्स है वो क्या है? उस प्रोडक्ट का, हमारे प्रोडक्ट का वो पैकेजिंग है, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। तो वो एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट का एक्सटेंशन है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होके आता है। ठीक है, तो पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट रहता है और वो जो पैकेजिंग है उसका कई फायदे हैं। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रीजन उसका यही रहता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे कस्टमर तक पहुंचने से पहले सारे सप्लाई चेन, पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में वो अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से गुजरता है। ठीक है, कभी ट्रक में जाएगा या फिर कभी प्लेन में जाएगा या कभी रेल के थ्रू जाएगा। किसी भी मीडियम से जा रहा हो, उस मीडियम से ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट को क्या हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। Some marketers even call packaging a fifth P along with product, price, promotion and place. तो हमारा ये जो पैकेजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट करता है हमारे कस्टमर तक पहुंचने तक। हमारे कस्टमर तक एकदम इंटैक्ट प्रोडक्ट पहुंचता है। जिस तरीके से फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट, सेम उसी स्टेट में वो हमारे कस्टमर तक, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचता है और उसमें पैकेजिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसको मार्केटर्स क्या करते हैं, दे कॉल इट देयर फिफ्थ पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस के अलावा वो बोलते हैं कि दैट पैकेजिंग इज द फिफ्थ पी। नेक्स्ट हम थोड़ा और पैकेजिंग के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे, हम उसका मीनिंग और फंक्शन देखेंगे। पैकेजिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पैकेजिंग का मेन जो फंक्शन यही है कि हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर कराना अल्टीमेट कस्टमर के पास इन साउंड कंडीशन। ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर ने जिसके लिए ऑर्डर प्लेस किया है, वो जब हमारे कस्टमर तक पहुंचे तो वो टूटा फूटा हो। ठीक है, वो टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट एकदम क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन साउंड कंडीशन, ताकि हमारा कस्टमर जो है उसको एकदम सही प्रोडक्ट मिले, जिस तरीके से उसने ऑर्डर प्लेस किया था, जिस तरीके से फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हुआ है वो प्रोडक्ट, सेम कंडीशन में वो हमारे कस्टमर के हाथ में पहुंचे। तो फर्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंट जो पैकेजिंग का मेन इंपॉर्टेंट अगर मकसद बोलो तो उसका यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। अब पैकेजिंग करते टाइम पैकेजिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं अब हम देख लेते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट इमेज, थर्ड वन इज प्रोडक्ट वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज शेल्फ डिस्प्ले। ठीक है, तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स है। जब भी आप पैकेजिंग करो तो ये चारों के चारों चीजें होने चाहिए। ये क्या क्या चीजें, एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो पैकेजिंग में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आप देखते हो कि उसका नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का और एक शॉर्ट में उसका 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। तो द पैक मस्ट कन्वे टू द पोटेंशियल कंज्यूमर नॉट जस्ट व्हाट द प्रोडक्ट इज बट व्हाट इट डज इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट इट ऑफर्स एंड द प्रमोशनल मैसेज इटसेल्फ। तो
उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही, एक लाइन को पढ़ते ही कस्टमर को समझ आ जाना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। वो आपको पहला पेज देख के ही, वो प्रोडक्ट के डब्बे का जो पहला जो साइड है उसको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट है। The potential buyer is expected to read these messages in a few seconds and probably at a distance of 3 feet or more। आप देखते हो, आप कोई भी बड़े से शोरूम में या किसी बड़े दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए, कोई आपको सामान समझ नहीं आया, आप देखते हो भाई कोई नया प्रोडक्ट पड़ा हुआ है साइड में, ये क्या प्रोडक्ट है, आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को सीधा उठाते हो और उसमें जो सामने 2-3 लाइनें लिखी रहती हैं उसको आप पढ़ते हो। उसको पढ़ते ही आपको समझ आ जाता है भैया ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ में छोटा सा एक लाइन में इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि कस्टमर को समझ आ जाए कि प्रोडक्ट का पहला तो नाम क्या है, नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम क्या है और वो क्या प्रोडक्ट है, क्या वो हेयर शैम्पू है, वो कंडीशनर है या हेयर ऑयल है, क्या चीज़ है, एक ब्रीफ में, एक छोटे से फ्यू वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए, कन्वे करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी उसमें होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑयल बेच रहे हो आप, हेयर ऑयल बेच रहे हो, उसमें नारियल है तो नारियल का फोटो वोटो लगा लो। यानी कि डिज़ाइन इस तरीके से आप करो कि प्रोडक्ट के डब्बे को देखकर ही, एक साइड में ही देखकर ही कस्टमर को समझ आ जाए कि इसमें एक्चुअली इस डब्बे के अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट। सेकेंड हमारा आता है प्रोडक्ट इमेज, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसका जो डब्बा आपने बनाया है बहुत ही चीप सा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो उसका मैच करता हुआ, उस प्रोडक्ट के प्राइस को मैच करता हुआ बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव सा आपको डब्बा, उसका पैकेजिंग इस तरीके से बनाना है कि वो मैच करे आपके प्रोडक्ट के साथ। सो योर प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है इट शुड ऑलवेज मैच विद द इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। थर्ड हमको देखना है प्रोडक्ट वैल्यू के बारे में। प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि कंपनी का मेन एम होता है कि हमारा कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को देखकर ही अट्रैक्ट हो जाए और उसको खरीद ले, ठीक है। खरीदने से ही, क्योंकि हमारे सेल वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तभी हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन एम है कि हमारा सेल ज़्यादा हो। तो प्रोडक्ट का वैल्यू यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का कुछ भी वैल्यू हो, भले ही एवरेज प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के वैल्यू से ज़्यादा उसका पैकेजिंग होना चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा वैल्यू करके शो ऑफ करना है कस्टमर को, हमें बड़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाना है, क्योंकि हमारा मेन एम है हमारे प्रोडक्ट को बेचना। तो इसके लिए पैकेजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उस पैकेजिंग के डिज़ाइन को देखकर ही हमारा कस्टमर एकदम खुश हो जाए। उसको लगेगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत ही मस्त वाला प्रोडक्ट है, चलो इसको एक बार ट्राई करके खरीद के देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्टिक डिज़ाइंस वगैरह होने चाहिए, जो बाहर की आप डिज़ाइनिंग करोगे बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फोर्थ हमारा आता है शेल्फ डिस्प्ले। हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो शेल्फ्स में डिस्प्ले होते हैं ना। कस्टमर जाता है, शेल्फों को देखता है, वहाँ पे प्रोडक्ट पड़े होते हैं, तो शेल्फ डिस्प्ले यानी कि जो शेल्फ में स्पेस है उस स्पेस को फुल यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए, आराम से हम उस शेल्फ में उसको स्टैक कर दें। ऐसा नहीं कि हमारा पैकेजिंग एकदम ही अनइवन डिज़ाइन का है, अजीब सा आपने डब्बे बना दिया रेक्टेंगल सा, या बहुत बड़ा बल्कि सा बना दिया, ऐसा बना दिया कि शेल्फ में है बस 2 डब्बे आ रहे हैं, ठीक है, एक शेल्फ में बस 2 या 3 ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपको एकदम कॉम्पैक्ट और इस तरीके से बनाना है आपके पैकेजिंग को कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक शेल्फ में आ सके, ठीक है। एक उसको हम बोलते हैं स्टैकेबिलिटी, ठीक है। स्टैकेबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हम एक शेल्फ में घुसा सके, तो दैट विल बी शेल्फ डिस्प्ले। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि पैकेजिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हमारे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिफोर डूइंग द पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के अंदर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं? पहला हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड द सेकंड वन इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू पैकेज डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पैकेजिंग का एक्चुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यानी कि हमारे पैकेजिंग का डिज़ाइन किस तरीके का है, हमने क्या सोच के उस पैकेजिंग के मटेरियल को चूज़ किया, क्या हमने गत्ते का बना रखा है या प्लास्टिक का पैकेजिंग है हमारा या वुड का पैकेजिंग है, किस तरीके का पैकेजिंग है, क्या उसके बिहाइंड साइंस है, वो सारा हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आता है। सेकेंड हमारा आता है बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है। बिहेवियरल एस्पेक्ट इंक्लूड्स द आर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन विच इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर मोटिवेशन रिसर्च
बाइंग रिसर्च एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है तो यहाँ पे सारा कंज्यूमर के मोटिवेशन रिसर्च और उसके बाइंग बिहेवियर वगैरह के बारे में जो भी आपने रिसर्च करा उस पे बेस्ड होगा ये सारा, ठीक है। कि आपके प्रोडक्ट का आप डिजाइनिंग किस तरीके से रख रहे हो, किस तरीके से डिजाइनिंग रख रहे हो कि हमारा कस्टमर को आप एकदम से अट्रैक्ट कर लो, ताकि वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और हमारे प्रोडक्ट का क्या हो, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है पैकेजिंग के। द फर्स्ट वन वॉज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड द सेकेंड वन इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.